हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ठाकुर नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है। ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स फीडिंग ए न्यूबॉर्न और इन्फेंट विद ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम द फीमेल ह्यूमन ब्रेस्ट, नॉट फ्रॉम बेबी बोतल और अदर कंटेनर। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि कोई भी मदर अपने बच्चे को, न्यूबॉर्न और इन्फेंट को ब्रेस्ट मिल्क फीड करवाती है डायरेक्टली फ्रॉम द फीमेल ह्यूमन ब्रेस्ट, मतलब कि डायरेक्टली ब्रेस्ट से मिल्क फीड करवाती है। इसमें किसी भी तरह की बोतल और कंटेनर का यूज नहीं किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। इट इज द नॉर्मल वे ऑफ प्रोवाइडिंग यंग इन्फेंट विद द न्यूट्रिएंट दे नीड फॉर दी हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या एक नॉर्मल वे होता है जिसमें हम या जो यंग इन्फेंट होता है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को कब स्टार्ट करते हैं। इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, यदि किसी फीमेल की नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है तो उस केस में हम ब्रेस्ट फीडिंग को एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना होता है। और बर्थ के 30 मिनट के अंदर अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना होता है। अगला हम बात करते हैं इन केस ऑफ सिजेरियन डिलीवरी। यदि किसी फीमेल की सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो उस केस के अंदर हम ब्रेस्ट फीडिंग को 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर स्टार्ट करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो जिस मदर की सिजेरियन डिलीवरी होती है उसके अंदर एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है। यदि हम ऐसे बच्चे को जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो इस केस में बच्चे के अंदर भी एनेस्थीसिया का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इस वजह से हम जो सिजेरियन डिलीवरी वाला जो मदर होता है उसमें 3 से 4 घंटे के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन अप टू 6 मंथ ऑफ एज, नॉट इवन सिंगल सिप ऑफ वाटर। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो 6 महीने के लिए करवाई जाती है और इसमें हम ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बच्चे को पानी की एक बूंद तक नहीं देते हैं। ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू फॉर अप टू 24 मंथ्स टू 2 ईयर ऑफ एज विथ वीनिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसे हम 24 मंथ और 2 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं विथ बीनिंग। बीनिंग का मतलब होता है कि ब्रेस्ट मिल्क के साथ हम बच्चे को अदर सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स फॉर चाइल्ड, बच्चे के लिए क्या क्या फायदे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। सबसे पहला फायदा है न्यूट्रिशनल बेनिफिट। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें काफी सारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि एक बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में वो है अपना कार्बोहाइड्रेट। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें 6 से 7 ग्राम पर डीएल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा होता है, लैक्टोज, जो कि एक डाइसेकेराइड है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज मिलकर बना हुआ होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। ठीक है। अब ये ग्लैक्टोज क्या करता है, ग्लैक्टोज हेल्प करता है ब्रेन की ग्रोथ करवाने में, इसलिए हम इसे ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। जो लैक्टोज है ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। जो लैक्टोज होता है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो क्या 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 करता है बोन्स की ग्रोथ को बनाए बढ़ाने में हेल्प करता है और टीथ टीथ की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है। इसके बाद लैक्टोज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई इज ए माइक्रोफ्लोरा दैट प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। जो लैक्टोज होता है कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करता है लैक्टोबैसिलाई की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलाई क्या एक माइक्रोफ्लोरा है जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोटीन। जो प्रोटीन है ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है 0.9 टू 1.1 ग्राम पर डीएल। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है केसिन जो कि 40% होता है, दूसरा है वे प्रोटीन जो कि 60% होता है। जो वे प्रोटीन है इसमें भी दो तरह के प्रोटीन होते हैं। पहला है लैक्टो एल्बुमिन और दूसरा है लैक्टोग्लोबिन। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो है ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है वो है एमिनो एसिड। ब्रेस्ट मिल्क में दो तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, एक है टाउरिन और दूसरा है सिस्टीन। ये दोनों एमिनो एसिड क्या करते हैं, न्यूरो के अंदर हेल्प करते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है फैट। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर 3.5 ग्राम पर डीएल क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। ब्रेस्ट मिल्क रिच इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें फैट का कौन सा टाइप पाया जाता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड लाइक ओमेगा 2 और ओमेगा 6 आर प्रेजेंट। जो फैटी एसिड है ओमेगा 2 और ओमेगा 6 भी प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। ये क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फैट आल्सो हेल्प इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। जो फैट है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है, और कोलेस्ट्रॉल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड दीज स्टेरॉयड हार्मोन कैन एक्सेलरेटेड टू माइलिनेशन ऑफ नर्व सेल। और जो स्टेरॉयड हार्मोन है ये नर्व सेल के माइलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो जो फैट है वो नर्व सेल के माइलिनेशन में हेल्प करता है न्यूबॉर्न के अंदर। ठीक है, सम एडिशनल फैटी एसिड लाइक लिनोलोइक एसिड आर आल्सो प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। मतलब कि लिनोलोइक एसिड भी ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, जो क्या करता है, आईक्यू बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है वाटर। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर 86 से 87 ml पर डीएल वाटर पाया प्रेजेंट होता है। और इसके बाद है नेक्स्ट कंपोनेंट एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसमें एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है सेल डिफरेंशिएशन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपकी दो चीजें आती है, एक आता है मिनरल और दूसरा आता है विटामिन, जो कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं, सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए होता है 170 से 670 इंटरनेशनल यूनिट पर डीएल विटामिन ए ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन सी जिसे हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ये पाया जाता है 2 से 6 मिलीग्राम पर डीएल विटामिन सी पाया जाता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। इसके अलावा अपन मिनरल्स की बात करते हैं तो सोडियम, सोडियम पाया जाता है 15 मिलीग्राम पर डीएल सोडियम पाया जाता है। फास्फेट होता है 15 मिलीग्राम पर डीएल। नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम पाया जाता है 35 मिलीग्राम पर डीएल। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है 1 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके बाद जिंक है, जिंक पाया जाता है 120 माइक्रोग्राम पर डीएल। नेक्स्ट है आयरन, आयरन होता है 30 माइक्रोग्राम पर डीएल। तो ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स के बारे में। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ब्रेस्ट मिल्क के अंदर काफी सारे ऐसे फैक्टर पाए जाते हैं जो बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से और अदर डिजीज से। सबसे पहला है इम्यूनोग्लोबिन ए, आईजीए इम्यूनोग्लोबिन, ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है लैक्टोफेरिन, नेक्स्ट है लाइसोजाइम, नेक्स्ट है मैक्रोफेजेज, इसके बाद है लिम्फोसाइट, इसके बाद है बाइफिडस फैक्टर। ये सारी क्या है, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है जो कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाए जाते हैं, और ये हेल्प करते हैं बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने में और डिजीज से बचाने के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ मदर के बारे में कि मदर के लिए क्या क्या बेनिफिट होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है मदर हु हैव ब्रेस्ट फीडिंग हैव लेस चांसेस ऑफ पीपीएच। जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसमें पीपीएच मतलब कि पोस्टपार्टम जो हेमरेज होता है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, और ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करता है, जिसके कारण पीपीएच के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है मदर के लिए वो है कॉन्ट्रासेप्शन। ब्रेस्ट फीडिंग क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो फीमेल होती है उसके अंदर 6 मंथ तक लैक्टेशनल एमनोरिया होता है। मतलब कि मदर जब तक कि 6 मंथ में ब्रेस्ट फीड करवाती है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, जीएनआरएच को इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस से। अब जीएनआरएच नहीं आएगा तो हाइपोथैलेमस से एफएसएच और एलएच हार्मोन नहीं आएंगे। जब एफएसएच और एलएच हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो उसके कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, जिसके कारण ये 6 मंथ तक सेफ पीरियड प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है इफ मदर प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग देन हैव लेस चांसेस ऑफ ब्रेस्ट
एंड ओवेरियन कैंसर। जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसमें ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीड मदर रीशेप ऑफ बॉडी अकर्स अर्ली देन नॉन लैक्टेटिंग मदर। जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसकी जो बॉडी है वो जल्दी रिसेप में आ जाती है नॉन लैक्टेटिंग मदर की तुलना में। मतलब कि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है उसकी तुलना में जो मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है उसकी बॉडी जल्दी रिसेप में आ जाती है प्रेगनेंसी के बाद में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है ब्रेस्ट मिल्क इज लेस एक्सपेंसिव, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इजिली अवेलेबल। मतलब कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, इजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो हमने अभी बात की बेनिफिट्स ऑफ मदर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में कि ब्रेस्ट मिल्क या फिर हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में, कौन कौन से तरह के ब्रेस्ट मिल्क पाए होते हैं। सबसे पहला अपना आता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? इट इज सिक्रेटेड इनिशियल 2 से 3 डेज आफ्टर डिलीवरी। मतलब कि जो सबसे पहले बच्चे को जब ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो मिल्क सिक्रेट होता है उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ये क्या होता है? ये थिक होता है, येलोइश कलर का होता है। येलोइश कलर इसका होता है विटामिन ए के प्रेजेंस के कारण, और ये स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट होता है। ठीक है, इट इज रिच इन इम्यूनोग्लोबिन ए और विटामिन ए डी ई के। इसमें क्या है? इसमें क्या प्रचुर मात्रा में इम्यूनोग्लोबिन ए आईजीए पाई जाती है और विटामिन ए डी ई के पाया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल मिल्क। इट इज सिक्रेटेड आफ्टर 3 to 4 डे अप टू 2 वीक्स। ये 3 से 4 दिन के बाद सिक्रेट होता है और 2 वीक तक बना रहता है। इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल मिल्क। इट इज थिन, ये थिन होता है नेचर में। इसमें क्या है? हाई शुगर पाई जाती है और हाई फैट कंटेंट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मैच्योर मिल्क। तीसरा आता है आपका मैच्योर मिल्क। इट इज सिक्रेटेड आफ्टर 2 वीक एंड थ्रू आउट लैक्टेशन। ये क्या है? 2 वीक के बाद सिक्रेट होता है, थ्रू आउट लैक्टेशन बना रहता है। इट इज थिनर। थिनर मतलब कि ये बहुत ज्यादा पतला होता है, वाटरी होता है नेचर के अंदर। इट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर फॉर न्यूबॉर्न। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो एक न्यूबॉर्न की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर मिल्क। फोर मिल्क इट कम्स अर्ली एंड सेटिस्फाई द थर्स्ट ऑफ द चाइल्ड। ये क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो अर्ली जो मिल्क आता है उसे हम बोलते हैं फोर मिल्क। ये क्या होता है? ये जो चाइल्ड है उसकी थ्रस्ट को सेटिस्फाई करता है। इट हैज मोर शुगर वाटर एंड प्रोटीन। इसमें क्या होता है? जो शुगर है उसका कंटेंट ज्यादा होता है, वाटर होता है और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है हाइंड मिल्क। इट कम्स लेटर ऑन फोर मिल्क एंड सेटिस्फाई द हंगर ऑफ द चाइल्ड। जो हाइंड मिल्क है ये फोर मिल्क के बाद में सिक्रेट होता है और ये चाइल्ड की हंगर को, मतलब कि उस चाइल्ड की भूख को मिटाता है। इट हैज मोर फैट एंड कैलोरीज। इसमें क्या है? फैट का कंटेंट ज्यादा होता है और कैलोरीज भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है प्री टर्म मिल्क। प्री टर्म मिल्क मतलब कि यदि कोई फीमेल जिसके अंदर प्री टर्म डिलीवरी हुई है, मतलब कि उसकी डिलीवरी 37 वीक से पहले हुई है, तो उस फीमेल के अंदर जो मिल्क सीक्रेट होता है उसे हम बोलते हैं प्री टर्म मिल्क। इसमें क्या होता है? प्रोटीन, मोर प्रोटीन, सोडियम एंड इम्यूनोग्लोबिन एंड कैलोरीज। इस जो प्रीटर्म मिल्क होता है इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, सोडियम, मोर सोडियम होता है, इम्यूनोग्लोबिन का कंटेंट भी ज्यादा होता है और मोर कैलोरीज होती है, जिससे क्या है? प्रीटर्म बेबी की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन ऑफ गुड अटैचमेंट। हम इसका मतलब है कि हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इफेक्टिव है, क्या साइन ऑफ गुड अटैचमेंट के बारे में। सबसे पहला जो साइन है वो है चाइल्ड माउथ शुड बी वाइडली ओपन। मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो बच्चे का जो मुंह है वो अच्छे तरीके से ओपन होना चाहिए। बेबी चिन इज टच टू दी ब्रेस्ट। जो बेबी की जो चिन है वो ब्रेस्ट को टच करनी चाहिए। नेक्स्ट है लोअर लिप इज इन्वर्टेड। जो बेबी का जो लोअर लिप है वो इन्वर्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट है मोर एरियोला इज विजिबल एट अबव साइड ऑफ ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट है उसकी जो ऊपर वाली साइड है उस पे मोर एरियोला, मतलब कि जो एरियोला होता है ब्रेस्ट पे वो वाला पार्ट अच्छे से विजिबल होना चाहिए। ये क्या है? साइन ऑफ गुड अटैचमेंट। मतलब कि जो बच्चा है वो इफेक्टिव तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चीज दर्शाते हैं साइन। ठीक है, पहला है कि
चाइल्ड जो बच्चे का माउथ है वो वाइडली ओपन होना चाहिए, उसकी जो चिन है वो ब्रेस्ट से टच होनी चाहिए, लोअर लिप है वो इन्वर्टेड होना चाहिए, और जो एरियोला है वो ऊपर की साइड विजुअल होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में कि ब्रेस्ट मिल्क कितना सीक्रेट होता है। ए नॉर्मल हेल्दी वुमेन कैन प्रोड्यूस 600 से 700 ml ब्रेस्ट मिल्क पर डे। एक जो नॉर्मल हेल्दी वुमेन होती है वो 600 से 700 ml पर डे ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करती है, और इसमें कितनी कैलोरी होती है, 67 किलो कैलोरी पर डीएल, ये कैलोरी होती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोरेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में कि ब्रेस्ट मिल्क को हम कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं। ऑन रूम टेम्परेचर, हम रूम टेम्परेचर पर ब्रेस्ट मिल्क को 4 से 6 आवर तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एट रेफ्रिजरेटर, मतलब कि रेफ्रिजरेटर में हम ब्रेस्ट मिल्क को 24 आवर तक स्टोर करके रख सकते हैं। और फ्रीजर के अंदर हम -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम ब्रेस्ट मिल्क को 3 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किस केस में हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं। सबसे पहला है गैलेक्टोसोमिया। गैलेक्टोसोमिया का मतलब होता है कि चाइल्ड के अंदर ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि चाइल्ड है वो जो ग्लैक्टोज होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो इसके कारण हम जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो नहीं करवाते गैलेक्टोसोमिया के केस में, यदि किसी बच्चे को गैलेक्टोसोमिया है। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन यूरिया, यदि किसी बच्चे को फिनाइल कीटोन यूरिया है तो उस केस में भी हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट है इफ मदर टेकिंग रेडियो एक्टिव थेरेपी और सब्सटेंस, यदि मदर कोई भी रेडियो एक्टिव थेरेपी ले रही है या उसे कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया जा रहा है तो उस केस में भी हम ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है मदर टेकिंग एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशन और एंटी थायराइड मेडिकेशन, यदि मदर कोई भी एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशन ले रही है और कोई भी एंटी थायराइड मेडिकेशन ले रही है तो उस केस में भी हम ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यदि बच्चे को कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो उस केस में भी हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं। आज हमने इस वीडियो में ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।